1,25,000 करोड़ का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज के माध्यम से मिला। केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए। दिल्ली सरकार ना उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी, ना ही क्रेडिट देती। संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे। मैंने दिल्ली को देखा जब दिल्ली की आबादी उस समय 11-12 लाख थी, फिर शरणार्थी आए, बगल वाले जब बंटवारा हुआ तो उसकी आबादी बढ़ी और अभी एमसीडी में। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके बाद। विकास का जो काम है और दिल्ली का जो ड्यू है, जो दिल्ली वाज डिप्राइव्ड ऑफ दैट, उसको पूरा करके बहुत जल्दी करना होगा। इस वक्त हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर केंद्र की सरकार को 11 साल पूरे होने पर और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 100 दिन होने पर एक जश्न का माहौल किया गया है। यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इसी बीच आज इस कार्यालय पर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी आए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र के नेतृत्व में जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है, वो कार्य विकास का काम हो रहा है। हालांकि आगे इन दोनों लोगों ने क्या कुछ कहा, आप हमारे इस वीडियो में सुनिए। बहुत ही खुशी है कि केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में काम करना शुरू किया। केंद्र पहले भी दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करते रहे, परंतु अफसोस इस बात का था कि पिछली सरकार ना उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी, ना ही क्रेडिट देती थी। पर आज जब दिल्ली में हम देखते हैं कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमें मदद मिली, 1,25,000 करोड़ का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज के माध्यम से मिला। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी, उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहाँ तक की जो लैंडफिल साइट्स है उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, वो अब डबल गति के साथ में आगे चल पा रही है। और अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझती हूँ कि आगे आगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दिल्ली में जितने भी टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण से लेकर है, चाहे यमुना सफाई का है, कूड़े के पहाड़ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जल और बिजली का है, हर चीज पे बेहतर काम हो पाएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगी। रेखा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको और उनके जो उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जो 100 दिन में सिर्फ काम जो किया उसके लिए बधाई नहीं, पर आगे वाले आने वाले समय में जो उन्होंने यात्रा के माइलस्टोन रखे हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ। थोड़ी सी इसके बारे में आपको दिल की बात और बताऊंगा, पर उससे पहले मेरे साथ हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजीवा जी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मेहनत की और बहुत वर्षों के बाद दिल्ली में एक पर्पस ओरिएंटेड सीरियस सरकार बनी। और मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी बहुत वर्ष पहले, आप सब नहीं थे उस समय, पार्टीशन के कुछ ही वर्ष बाद, और मैंने दिल्ली को देखा जब दिल्ली की आबादी उस समय 11-12 लाख थी, फिर शरणार्थी आए, बगल वाले जब बंटवारा हुआ तो उसकी आबादी बढ़ी, अब बढ़ती 2 करोड़ से अधिक हो गई है। इसलिए ये जो ट्रिपल इंजन सरकार हमारी बनी है केंद्र में, तो मोदी जी के 11 साल की जो योजनाएं हैं, उनकी सफलता, उनके आंकड़े आप सबको मालूम है। उसके साथ साथ अब दिल्ली में और अभी एमसीडी में, इसलिए मैं समझता हूँ हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके बाद। ये तो हमें
विकास का जो काम है और दिल्ली का जो ड्यू है, जो दिल्ली वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट, उसको पूरा करके बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मुझे और भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज देखिए, अर्थव्यवस्था 2014 में जब उन्होंने दायित्व संभाला कितनी $2 ट्रिलियन की थी, आज $4 ट्रिलियन की है। अब कुछ लोग चिंता करते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल टेंशन के कारण, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम इसमें ऑलमोस्ट डेली रिव्यूज कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी सिचुएशन है, हमारे पास वी हैव एनफ स्टॉक्स, हमारा अपना प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। देखिए, और आने वाले समय में हमारी जो एनर्जी सिचुएशन है, किसने सोचा था 2014 में जब हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग 1.4% थी कि आज हम 20% ब्लेंडिंग तक पहुंच जाएंगे। किसने सोचा था ग्रीन हाइड्रोजन, जो एक फ्यूल ऑफ बहुत बड़ा IOCL ने टेंडर इशू किया पानीपत रिफाइनरी में, और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन की बसें चलेंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने नई इलेक्ट्रिक बसेस भी की हैं। मैं तो सोचता हूँ इलेक्ट्रिक तो अच्छी हैं, उसके साथ फ्लेक्सी फ्यूल की तरफ भी जाएं, क्योंकि जब तक टोटल ग्रिड ग्रे है तो इलेक्ट्रिक का फायदा है, पर अल्टीमेटली जाके तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की बसेस पे। और दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी ही नहीं है, ये विश्व भर में एक बहुत ही शानदार शहर है जिसका इतिहास है बड़ा क्लियर गया है। उसके बाद ये जो आप तो फिर भी स्ट्रक्चर्ड प्रेस से हैं, पर हमारे कुछ दोस्त यार हैं जो सोशल मीडिया में इधर उधर की बातें करते हैं, खास करके बाकी हमारे कुछ राजनीतिक दल, हमारे मित्र लोग हैं जो उनके स्पोक्समैन बन जाते हैं बड़ी आसानी से। तो आप सबको मैं, रेखा जी, आपको, विजेंद्र जी, विदुरी जी, आप सबको दिल्ली की बहुत वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पुराना संबंध विद्यार्थी परिषद के साथ है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, पर जो मैं अभी इंथुजियाज्म देख रहा हूँ, और इस समय इंटरनेशनल सिचुएशन जो है उसके बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उन्होंने ज्ञात नहीं थे, 2014 में केवल 14% होती थी, हमने उसको आगे करके 80% किया, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पर वो कैपेसिटी जो रिप्रोसेसिंग है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है यमुना जी की सफाई, ये कूड़े के जो important aspect, sir, one important aspect of Prime Minister 11 years has been his diplomatic engagement. Prime Minister is going to Canada for G7, Croatia, Cyprus. How do you see this Prime Minister's visit? Because the opposition is all सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 11 वर्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, इन्हें सही मायनों में हम युग परिवर्तन कहते हैं जो भारत के लिए हुआ है। ये 11 साल विश्वास के हैं, ये 11 साल प्रगति के हैं, ये 11 साल भरोसे के हैं, ये 11 साल सामाजिक उत्थान के हैं, और ये 11 साल का स्वर्णिम काल जो है इसमें पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हुए। इन 11 सालों की प्रदर्शनी जहां हम अपने दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं, साथ साथ दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो 100 दिनों में जो काम हुआ उसकी भी प्रदर्शनी हमने लगाई है कि 100 दिन में कैसे एक सरकार विश्वास अर्जित करती है जनता का, कैसे एक सरकार लोगों में ये भरोसा जगाती है कि हाँ, हम दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं। तो इन सब कामों को लेकर हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाई, और पूरी दिल्ली में हर जिले में ये प्रदर्शनी लग रही है। हम अपने मंडलों में भी जा रहे हैं, कल मेरा भी स्वयं जाना हुआ, और ये एक विकसित भारत की जो यात्रा है ये हमने प्रारंभ की है, और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे हर दिल्ली के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में हम इसको लेके जाएंगे।